सभी को एक बार पुनः प्रेम भरी जय सिया राम मित्रों। और अब हम सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज के सेशन में हम वाल्मीकि रामायण से कुछ विशेष चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको अन्य चीज़ों में, अन्य वर्जन्स में नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रामायण के मोर देन 300 प्लस वर्जन्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ भारत की बात नहीं है, सिर्फ किसी एक प्रदेश की, एक प्रांत की बात नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड 300 से अधिक वर्जन्स रामायण के अवेलेबल हैं। परंतु आज हम वाल्मीकि रामायण क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण है कि वाल्मीकि रामायण है हमारा इतिहास। इतिहास, इतिह असह, इसका अर्थ है सो इट हैपेंड, ऐसा हुआ था। इसलिए हम वाल्मीकि रामायण को डिस्कस कर रहे हैं। रामायण के जो अदर वर्जन्स हैं, दे आर अडेप्टेड वर्जन्स ऑफ वाल्मीकि रामायण ओनली। ठीक है, वाल्मीकि रामायण बेसिक वर्जन है और सबसे ज्यादा विश्वसनीय वर्जन भी वाल्मीकि रामायण ही है। अच्छा, हिंदू जो स्क्रिप्चर्स हैं वो दो पार्ट्स में विभाजित किए गए हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति अर्थात सुनकर जो अर्थ या ज्ञान ग्रहण किया जाता है उसे श्रुति कहते हैं, और स्मृति अर्थात स्मरण कर जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं उसे स्मृति कहते हैं। अब इन श्रुतियों में हमारे वेद आते हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। स्मृति में हमारे पास कई खंड हैं, जैसे इतिहास, पुराण, दर्शन, उपवेद आदि, उपवेद, वेदांग आदि। इसी में एक खंड है इतिहास, इतिह असह। तो यही इतिहास में हमारे पास केवल दो ग्रंथ हैं, व्यास जी कृत महाभारत और महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण। इसी कारण से आज हम वाल्मीकि रामायण डिस्कस कर रहे हैं। अदर वर्जन्स भी डिस्कस किए जा सकते हैं, जैसे श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस, या फिर कंभ रामायण, या फिर कृतवासी रामायण। परंतु आज के सेशन में इतिहास डिस्कस करते हुए हम रामायण डिस्कस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कौन कौन से खंड हैं स्मृति में पुराण भी आते हैं, जिसमें 18 महापुराण हैं, 18 उपपुराण हैं और 180 और कुछ एडिशनल्स हैं। ठीक है, एडिशनल पुराण। उपवेद, दर्शन, वेदांग और कुछ शास्त्र जैसे धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये सब भी स्मृति के अंडर ही आता है। इतिहास की डेफिनेशन क्या है? इतिहास की डेफिनेशन ऐसे जाती है: धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम। पहले हो चुका है पूर्ववृत्तम, कथायुक्तम मतलब कथा के रूप में है, एक स्टोरी के रूप में हमें हमारे पूर्वज कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 मेजर परस्यूट्स ऑफ लाइफ हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाए ये सिखाते हैं कथा के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से। तो ये हो गया इतिहास। अब क्यों पढ़ें ग्रंथ या क्यों जाने इतिहास? इतिहास जानना, अपनी हिस्ट्री को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में, क्योंकि जैसा कि आप जान ही रहे कि कलयुग चल रहा है, कलयुग अपने चरम पर पहुंच रहा है, तो इस इतिहास को लेके फॉल्स नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, जो कुछ दिखाया जाएगा, जो कुछ सिखाया जाएगा, जो कुछ बताया जाएगा, वो इसे बिलीव करते जाएंगे। जैसे कि कुछ समय पूर्व एक मूवी आई थी, आदि पुरुष। अभी कुछ टाइम बाद, आई थिंक नेक्स्ट ईयर, एक मूवी आने वाली है रामायण के ऊपर, जिसमें रणवीर सिंह राम जी का किरदार निभा रहे हैं। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। और ग्रंथ ही एक ऐसी चीज है जो प्रमाणिक तौर पे हमें बता सकता है कि क्या हुआ था। ठीक है, इसलिए ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है। ग्रंथों के माध्यम से अगर फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, तो वो देश को तोड़ने की शक्ति भी रखता है। देश विभाजन की जो सभी ताकतें हैं, वो सब एकजुट होकर हमें हमारी संस्कृति से दूर कर रही हैं। ये उनका पहला काम है। जब हम अपने इतिहास पे विश्वास करना छोड़ देंगे, या हमें गलत इतिहास पढ़ाया बताया जाएगा, तो हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे। और एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें सुदृढ़ ना हो भूमि में, वो खड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसे पेड़ ना बनने, हम लोग ना बने, और इतिहास को पढ़ें, अपने ग्रंथों को पढ़ें, तभी हम सही चीज जान पाएंगे। एक तो ये चीज हुई। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भ्रांतियां
फैली हुई हैं रामायण के बारे में, कि जैसे कि एक बहुत प्रेवलेंट क्वेश्चन है कि अग्नि परीक्षा क्यों हुई? क्या सीता माँ के त्याग पर, उनके बलिदान पर, उनके चरित्र पर श्री राम को विश्वास नहीं था? या फिर वाली का वध पीछे से क्यों किया गया? श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आदर्श पुरुष हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से वाली का वध पेड़ के पीछे छिपकर किया? इन सारे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम देने वाले हैं। तो पहले मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस एड्रेस कर देती हूँ या तो कुछ भ्रांतियों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद सेकंड हाफ में आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि आपके कुछ प्रश्न रह गए हों। तो मैं बालकांड से शुरू करती हूँ। बालकांड में एक प्रसंग आता है, अहल्या देवी का प्रसंग। तो इसमें क्या होता है ना, टीवी वाली जो रामायण है या फिर जो अन्य वर्जन्स हैं, उसको पढ़ के हमें लगता है कि हाय बेचारी अहिल्या जी, उनके साथ तो बुरा हुआ। इंद्र ने उनके साथ छल किया और फिर गौतम ऋषि ने भी उन्हीं को श्राप दे दिया। आशा है आपको अहिल्या देवी का एटलीस्ट बेसिक तो पता होगा। बट देन वो जो जहाँ पे गड़बड़ है ना, मैं उसको एड्रेस करती हूँ। तो अहिल्या देवी के प्रसंग में होता क्या है एक्चुअली वाल्मीकि रामायण से? होता ऐसे है कि जब इंद्र सबसे पहले तो इंद्र आए क्यों अहिल्या जी के पास? अहिल्या जी त्रिलोकी सुंदरी हैं, बहुत सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि गौतम ऋषि जो हैं अति तपस्वी हैं। उन्होंने इतनी तपस्या की है कि वो इंद्र पद को प्राप्त करने के योग्य हैं। अच्छा, इंद्र जो है ये एक पद है, एक पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम है इंद्र। इंद्र एक पोस्ट है, देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। ऐसे कई सारे इंद्र हैं, एक ही इंद्र नहीं है। ठीक? उसके बाद बालकांड में अहिल्या जी पे वापस आते हैं। तो गौतम ऋषि जब इतनी तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र के मन में एक डर है कि कहीं वो दैवत्व को प्राप्त ना कर जाएं, कहीं वो स्वर्ग का सिंहासन ना ले लें। ये भी एक चीज है। इंद्र जाते हैं धरती पर और वो अहल्या से बोलते हैं, संगम त्वया सह इच्छामि। संगम त्वया सह इच्छामि कैसे आए हैं? वो ऋषि का वेश धर के आए हैं, ऋषि गौतम का वेश धर के आए हैं और वो ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं संगम करना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि क्या अहल्या जी नहीं पहचान रही हैं? तो ऐसा नहीं है। अहल्या देवी बहुत अच्छे से पहचान रही है कि ये उनके पति नहीं है, ये इंद्रदेव हैं। तो फिर तो फिर अहल्या जी इस बात में बहुत प्रसन्न है, अति कौतूहल में आ गई हैं कि अरे वाह! स्वर्ग के स्वामी, देवों के राजा इंद्र, उनको मेरी कामना है, तो मैं कितनी स्पेशल हूँ, है ना? तो वो जानती हैं विज्ञाय सहस्त्राक्ष। शी नोज़ कि वो सहस्त्राक्ष हैं। सहस्त्राक्ष इंद्र जी का एक नाम है। सहस्त्राक्ष मतलब होता है जिनकी सहस्त्र आँखें हैं। अब इसको लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए कि इनकी सहस्त्र आँखें हैं क्या। सहस्त्र आँखों का मतलब है एक राजा कैसा होना चाहिए जिसकी सहस्त्र आँखें, जो हर तरफ देख सकता है, सुन सकता है, सब कुछ समझ सकता है अपने पूरे राज्य में। इसलिए देवेंद्र को सहस्त्राक्ष कहा गया है। तो विज्ञाय सहस्त्राक्ष वो जानती हैं कि ये इंद्र भगवान है। ठीक है? जो कुछ भी हुआ वहाँ पे कंसेंट से हुआ, दोनों के कंसेंट से हुआ। यहाँ कुछ लोग अपना फेमिनिज़्म लगाने लगते हैं कि अरे फेमिनिस्टिक सोच अपनी दिखाने लगते हैं कि नहीं बेचारी अहिल्या, उनके साथ तो गौतम ऋषि ने भी उनको श्राप दे दिया और इंद्र ने भी उनके साथ छल किया। छल हुआ ही नहीं है। हमारे इतिहास में कोई भी नारी अबला है ही नहीं। अबला तो अब नारी को पोर्ट्रे किया जाता है और फिर उसी को प्रोटेक्ट करने का छलावा किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पूरे इतिहास में सभी नारियाँ सबला हैं, सभी नारियाँ। जितना भी वेद, पुराण, उपनिषद या जो कुछ भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, कोई भी अबला नहीं है। अहिल्या देवी भी अबला नहीं थी। शी मेड हर डिसीजन हरसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ छल हुआ, भ्रम में थी, कुछ भी नहीं। शी वाज़ क्लियर विद व्हाट शी वाज़ डूइंग। जो भी हुआ कंसेंट से हुआ। उसके बाद गौतम ऋषि ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, देवेंद्र और माता अहल्या। ठीक है? इंद्र को सबसे पहले श्राप मिला नपुंसक हो जाने का। ठीक है? तो ऐसा उनको श्राप मिला कि तुम्हारे जो तुम्हारे जो टेस्टिस हैं वो गिर जाएँगे। तुम्हारे जो अंडकोश हैं वो गिर जाएँगे और तुम नपुंसक हो जाओगे आजीवन के लिए। ठीक। दूसरा, अहल्या माँ को श्राप मिला क्या? अहल्या माँ को तपस्विनी होने का उनको कहा गया कि तुम बैठकर तपस्या करो। तुम प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो जो तुमने किया है उसका, और तुम पत्थर के समान हो जाओ, ना कि तुम पत्थर बन जाओ। तुम पत्थर के समान स्टिल हो जाओ और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तुम सबके लिए इस वर्ल्ड के लिए तुम प्रेज़ेंट नहीं रहोगी। तुम यहाँ रहोगी लेकिन कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा, कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछेगा। यही तुम्हारी पनिशमेंट है।
तो कंपैरेटिवली तो देवेंद्र को ज़्यादा पनिशमेंट मिली ना, ये तो सोचना पड़ेगा ना, तो यहाँ फेमिनिज़्म का पॉइंट आया कहाँ से? ये तो गलत कनेक्ट किया गया और ये हमें पता कब चलेगा जब हम पढ़ेंगे। तो एक चीज़ ये हुई। दूसरी, जब विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर आते हैं देवी अहिल्या के आश्रम में, तो किस प्रकार से उनको संबोधित किया जाता है, ये समझिए। विश्वामित्र उन्हें महातेजा, यशस्विनी और अग्निशिखा कहकर संबोधित करते हैं। वो अपने तप से इतनी देप्यमान हैं, इतनी प्रखर हो चुकी हैं कि वो अग्निशिखा के समान प्रतीत हो रही हैं। और श्री राम और लक्ष्मण को वो कहते हैं, जैसा कि हमें टीवी में दिखाया गया है कि श्री राम उन्हें अपने पैर से स्पर्श करते हैं और अहिल्या देवी जागृत हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विश्वामित्र जी ने उनको समझाया था कि आप लोग दोनों जाकर अहिल्या देवी के पैर स्पर्श करें, उनकी चरण चरण वंदना करें उनकी, क्योंकि वो देवी हैं, वो तपस्विनी हैं। उन्होंने जिस जिस लेवल का तप किया है, वो कोई कर नहीं सकता। एक चीज ये, वहां पे श्री राम जाके उनके चरण स्पर्श करते हैं और जैसा कि गौतम ऋषि ने उन्हें बोला था कि जब समय आएगा, जब तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी, उसी समय एक यशस्वी बालक जो है श्री राम, वो आएंगे और वो तुम्हें अपने श्राप से मुक्त करेंगे। दस अहल्या देवी मुक्त हो जाती हैं और शी रीयूनाइट्स विद गौतम ऋषि। इस प्रसंग से सबसे बड़ी सीख, दो सीख हमें मिलती है। एक सीख तो ये कि इसमें फेमिनिज्म का कोई पॉइंट नहीं है, जो भी हुआ कंसेंट से हुआ, कोई भी बेचारा नहीं था। दूसरा ये कि एक लेवल ऑफ तपस्या के बाद, एक लेवल ऑफ पेनेंस या कह लो रिग्रेट के बाद, गिल्ट के बाद, पश्चाताप के बाद हर व्यक्ति प्योर हो जाता है और हर व्यक्ति को सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गलती किससे नहीं होती है? विश्वामित्र तो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि गलती कैसे होती है। उन्होंने एक एक करके काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त की है। जब अप्सरा रंभा आती हैं, तो क्या होता है उनके साथ? जब अप्सरा मेनका आती हैं, तो उनको, वो भी तो स्वयं, उनकी भी तो एक पुत्री होती है शकुंतला, जिसका वो बाद में परित्याग कर देते हैं। खैर, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। पर विश्वामित्र भी ये जानते हैं कि एक बार गलती हो गई तो उसके लिए किसी भी इंसान को पूरा जीवन दंड देना ठीक नहीं है, या पूरा जिंदगी उसको बैनिश कर देना, पूरी सोसाइटी से अलग थलग कर देना, बाइकआउट कर देना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सो दस विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं और वहां जाके श्री राम उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण वंदना करते हैं और उसके बाद माँ अहल्या रीयूनाइट्स विद गौतम। दिस इज वन। फिर एक दूसरा जो टीवी वाली रामायण में दिखाता है कि स्वयंवर से पहले श्री राम और सीता माँ वाटिका में मिले थे। तो ये भी प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन ये रामचरितमानस में प्रेजेंट है और ये कंब रामायण में भी प्रेजेंट है। फिर से वही, वाल्मीकि रामायण ही हमारा इतिहास है। वो क्यों? क्योंकि स्वयं नारद जी प्रकट होते हैं और वो वाल्मीकि जी को श्री राम के गुण बताते हैं। उनके गुण कैसे हैं? सिंह स्कंध का, लायन चेस्टेड, लायन शोल्डर्स, और अजान बाहु, लॉन्ग आर्म्स हैं उनके। तो वो पूरा उनका वर्णन करते हैं जैसे एक कंटेम्प्रेरी किंग होता है, उसी प्रकार से। और फिर वो कहते हैं कि इस प्रकार से तुम इनके बारे में लिखो। और फिर वाल्मीकि जी को कहते हैं कि जिस प्रकार से हाथ में पड़े हुए आंवले को इंसान पूरी तरीके से देख सकता है, उसी प्रकार तुम श्री राम का पूरा जीवन हाथ में रखे हुए फल की तरह देख पाओगे। इतना क्लोजली तुम देख पाओगे। और जब तक इस धरती पे पर्वतों और नदियों की सत्ता रहेगी, तब तक तुम्हारी रामायण इस धरती पर गुंजायमान विद्यमान रहेगी। तो इसीलिए हमारा इतिहास। फिर स्वयंवर पे वापस आते हुए, स्वयंवर हुआ ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में कोई स्वयंवर का मेंशन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वाटिका में मिलने का भी कोई मेंशन नहीं है। बहुत सिंपल है और इतना ज्यादा ग्लैमरस नहीं है, जबकि रामचरितमानस में इसको बहुत ही सुंदर ढंग से पेश किया गया है। उसमें ऐसा है कि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेके जनकपुरी आते हैं। जनकपुरी में एक यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में जनक जी राम और लक्ष्मण से मिलते हैं और वो बड़े प्रभावित होते हैं कि गुणों की बहुत चर्चा है, इनका रूप तो बहुत रूपशील है, बहुत गुणवान है, ये सब होता है। उसके बाद विश्वामित्र बोलते हैं कि आप वो उनको शिव धनुष दिखाइए जो आपके राज्य की शोभा है, जो पिनाक शिव धनुष है, ये बच्चों को मैं दिखाने लाया हूँ। शिव धनुष का वर्णन ऐसा है कि 5,000 युवा उसको खींच रहे हैं और वो एक 8 व्हीलर कार्ट, एक जैसे 8 पहियों वाली छोटी सी गाड़ी है, उस पर ये रखी हुई है शिव धनुष और उसे 5,000 लोग खींच रहे हैं। ठीक।
इस पर आती है शिव धनुष। अब जैसे एक क्षत्रिय की क्यूरियोसिटी होती है, उसी प्रकार से श्री राम उस शिव धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, जैसे एक क्षत्रिय को करना चाहिए। प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो शिव धनुष भंग हो जाती है। ये देखकर जनक जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अरे वाह! अब तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से अवश्य करूँगा। फिर जनक जी बैक स्टोरी बताते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है शिव धनुष की, और बताते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठा पाएगा, उठाने में और प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा, उस वीर बालक से या उस वीर राजा से, राजकुमार से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कराऊँगा। इस विवाह के चक्कर में मुझे बहुत सारे क्योंकि मेरी पुत्री वीर-शुल्का है। वीर-शुल्का मतलब वीरता का शुल्क देना पड़ेगा जिसको भी उससे विवाह करना है। तो अब इस पूरे प्रकरण की वजह से इतने सारे युद्ध झेलने पड़े हैं मिथिला को। मिथिला के बैक स्टोरी में इसी सीता विवाह के लिए कितने सारे तो युद्ध हुए हैं। बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया, वो शिव धनुष नहीं उठा पाए, जनक जी ने मना कर दिया। परंतु वो चाहते थे माता सीता से विवाह करना। इतने वो डेस्परेट थे कि उन्होंने युद्ध का आह्वान कर दिया और कई लोगों को जनक जी ने हराया। मिथिला की रक्षा की कैसे-कैसे। तो ये है पूरी स्वयंवर की स्टोरी। ऐसे हुआ था, स्वयंवर तो हुआ ही नहीं था। बस एक ऐसे हुआ था कि श्री राम ने उठा लिया था, प्रत्यंचा चढ़ा दी थी और उसके बाद दशरथ जी वगैरह को बुलाया गया था और विवाह संपन्न किया गया था। कोई भी वाटिका मिलन कुछ भी नहीं था, स्वयंवर जैसा कुछ भी नहीं था। फिर अयोध्या कांड में बहुत कुछ हमें पता चलता है कि कैसी रामायण थी। श्री राम और कैकेयी का संबंध कैसा था? जब कैकेयी माँग लेती है कि 14 वर्ष का वनवास, तो क्या कैकेयी हमेशा से ऐसी थी? तो सीधी-सी बात है कि नहीं थी। हमने बा टीवी की रामायण से और बहुत जगह से भी देखा, पढ़ा, सुना होगा कि नहीं-नहीं कैकेयी तो बहुत प्यार करती थी श्री राम को। दोनों में असीम प्रेम था, कोई भेदभाव नहीं था। श्री राम भी अपनी माताओं में भेदभाव नहीं करते थे, सिमिलरली कैकेयी भी अपने पुत्रों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। कैकेयी राजा दशरथ को सर्वाधिक प्रिय है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं लॉजिक देती हूँ, इससे थोड़ा-सा हट के। इसका लॉजिक ये है कि राजा दशरथ की 3 रानियाँ ही क्यों हैं? तीनों रानियाँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये तीनों गुणों की प्रतीक हैं। कौशल्या सत्व की प्रतीक है, सुमित्रा रजस की प्रतीक है और कैकेयी तामसिक गुण की प्रतीक है। तामस गुण ही देखिए आप सबसे अट्रैक्टिव होता है। इसी कारण कैकेयी सबसे अट्रैक्टिव है। हुँ? और ये चारों पुत्र जो हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये राम क्यों वनवास गए और राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों गए? तो राम धर्म के प्रतीक हैं और धर्म के साथ-साथ लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं। धर्म और काम को हमेशा साथ में चलना चाहिए। भरत राज्य किए और राज्य भी कैसे किए? त्याग से, बाहर से, नंदीग्राम से राज्य किए। तो वो मोक्ष के प्रतीक हैं। मोक्ष का रास्ता हमेशा तामसिक गुण के पार होके जाता है और त्याग से जाता है। अर्थ अयोध्या को शत्रुघ्न ने नहीं छोड़ा। शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं जिन्होंने अयोध्या को नहीं छोड़ा, क्योंकि अर्थ समृद्धि नगर का त्याग नहीं कर सकती। So this is will some kind of logic after reading the Ramayana. But then let us coming back to कि क्या रिलेशन था श्री राम और कैकेयी का। तो पता है कि बहुत प्रिय थे श्री राम भी और कैकेयी भी एक दूसरे को। दशरथ जी को कैकेयी सबसे प्रिय थी। मंथरा ने सबसे पहले तो जब मंथरा खबर लेके आती है कि अरे श्री राम देखो राजा हो गए, तो कैकेयी इतनी प्रसन्न होती है कि वो अपने माला उतार कर मंथरा को दे देती है। कहती है अरे मंथरा तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई कि अब तुम जो बोलो वो तुम्हारा। मंथरा कहती है तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट है। कैसी हो तुम, क्या सोचती हो? सोचो, राम राजा बन जाएगा तो तुम्हारा क्या फायदा होगा? कौशल्या के प्रति तुमने जो इतना कुछ किया है, इतना उसको भय दिखाया है, उसकी इतनी अवमानना की है, इतनी उपेक्षा की है, जब वो राजमाता बन जाएगी, तो क्या वो तुम्हें छोड़ेगी? ये सोचो। और ये भी सोचो कि देखो राम सबसे बड़े हैं, राम सब यहाँ रहते हैं, राम सबको प्रिय भी हैं। भरत तो अधिकतर ननिहाल में रहते हैं। भरत को ज़्यादा कोई यहाँ जानता भी नहीं है। पूरी प्रजा तो राम के रहते राम का ही पक्ष लेगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न बहुत छोटे हैं, वो राम का विरोध करेंगे नहीं और राम भी उनको नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। तो देखो, सिंहासन के लिए कंपटीटर कौन है? राम और भरत ही तो हैं। इसीलिए वो ऐसा पोर्ट्रे करवाती है, ऐसा इल्यूजनरी उसके दिमाग में डालती है कि देखो भरत को राम से बहुत खतरा है और तुम्हें तो कौशल्या से बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि तुमने जो कुछ किया है कौशल्या के विरुद्ध, अब वो उसका बदला लेगी, अब उसका टाइम आ गया है। कैकेयी के दिमाग में ये सारी चीजें आ जाती हैं।
और तब वो जाके राजा दशरथ से कोप भवन में जो भी बोलती है कि भई 14 वर्षों का इनको वनवास दो और भरत को राज सिंहासन दो। राजा दशरथ कहते हैं कि अरे क्यों? ठीक है, मैं भरत को राज सिंहासन दे दूँगा। राम के लिए वनवास क्यों माँग रही हो? उसको समझ में आता है कि राम अगर नगर में रहेंगे तो प्रजा कभी भी विरोध कर सकती है। प्रजा भरत की कभी होगी ही नहीं। इस कारण से तुम राम को दो, राम तो चाहिए ही नहीं नगर में, तुम जाओ। कुछ भी करो, लेकिन राम को 14 वर्षों का वनवास दो। ठीक? अच्छा, थोड़ा-सा ऐज के ऊपर भी बात हुई है वाल्मीकि रामायण में। मुझे तो और रामचरितमानस में भी ऐज के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं मिली। लेकिन एक कोरिलेशन दिखता है वाल्मीकि रामायण में, जब विश्वामित्र श्री राम को लेने आते हैं, राम और लक्ष्मण को, तो राम 16 वर्ष के हैं और इसी समय राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की है, 60,000 ईयर्स। ठीक है? ये थोड़ा-सा शॉकिंग लग सकता है। मुझे भी लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। बट देन दिस इज़ द थिंग। उसके बाद सारा विवाह और ये सब होता है। वनवास के समय जब उनको श्री राम को जब पता चलता है कि वनवास जाना है, तो श्री राम बड़े कंपोज़्ड हैं, आराम से हैं, ठीक है वनवास जाना है, ही इज़ वेरी एक्सेप्टिंग ओवर इट। कौशल्या के पास जाते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मण को पता चलता है तो लक्ष्मण बड़े उत्तेजित। अच्छा, लक्ष्मण का चरित्र क्या है कि वो अन्याय नहीं सह सकते। कहीं पे भी अन्याय होगा तो वो बोलेंगे, चाहे किसी के भी विरुद्ध हो रहा हो। जो सत्य है उनके लिए वो सत्य है। सिंपल सी बात है, ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज़ अ पर्सन। तो लक्ष्मण बड़े उत्तेजित हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके साथ गलत हुआ। कैकेयी ने आपके साथ गलत किया। पिताजी आपके साथ गलत कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं? हाउ आर यू एक्सेप्टिंग? आप तो एक क्षत्रिय हैं, आप तो धर्म अधर्म समझते हैं, तो फिर आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? लक्ष्मण बोलते हैं स्त्री मोह में आके कामवश मेरे पिताजी की बुद्धि फिर गई है और पिताजी ने ऐसा निर्णय लिया है। सभी काउंसिल मिनिस्टर्स, जितनी भी पूरे मिनिस्टर्स थे, जितनी भी प्रजा है, सबसे आपने पूछा, सबसे आपने परामर्श किया, तब सभी श्री राम के पक्ष में ही थे कि श्री राम को अगला युवराज बनना चाहिए। तो फिर एक दिन में, एक रात पहले ऐसा क्या हो गया? किस बेसिस पे आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया पूरे राज्य के लिए कि आप भेज रहे हैं उनको वनवास और भरत को राजा बनाएँगे? किस बेसिस पे? लक्ष्मण बोलते हैं कि या तो पिताजी को मार दो या बंदी बना लो, क्योंकि आइडियली यही करना चाहिए। आप इसलिए मत बंदी बनाओ कि आपको राज्य का मोह है या मुझे राज्य का मोह है। इसलिए बंदी बनाओ या इसलिए मृत्युदंड दो क्योंकि प्रजा की यही इच्छा है, यही प्रजादेश है और प्रजा की आदेश का उल्लंघन राजा को शोभनीय नहीं है। लक्ष्मण तो बड़े उत्तेजित हैं। इस पे श्री राम कहते हैं कि देखो, एक बात तो ये कि पितृभक्ति सबसे बड़ा पॉइंट यही है। जब पिता मुझे राज्य दे रहे थे, तब मैं उसको खुशी-खुशी ले रहा था। और अब जब पिता मुझे वनवास दे रहे हैं, तो मैं उसको नकार दूँ। तो फिर ये तो सेल्फिश होना हुआ ना, ये तो सेल्फिश एक्ट हो गया। जब आपको जो चीज़ पसंद आ रही है, वो तो आप ले ले रहे हो, जो नहीं पसंद आ रहा है, उसको उसके लिए फिर आप विरोध कर रहे हो। फिर मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि पिता का वचन असत्य हो जाए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्योंकि जो पिता ने दिया है वर, माता को पिता ने वर दिया, मैंने तो कोई वर नहीं दिया। पिता ने वर दिया है। अभी पिता तो कह रहे हैं कि मुझे बंदी बना लो या तुम मत जाओ मेरे पुत्र, तुम कुछ भी करो, तुम चाहे मेरी अवमानना करो, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने अवमानना की, तो ये टीस पिता को पूरे जीवन भर रहेगी कि मेरे पुत्र ने मेरा वचन असत्य कर दिया। मैं ये नहीं चाहता कि वो पूरी जीवन इस टीस को भुगतें। फिर एक लाइन है कि कृतांत एव दृश्यामि। इसमें तो मैं कृतांत को देखता हूँ। कृतांत मतलब दैवत, डेस्टिनी। इसमें तो मैं डेस्टिनी देख रहा हूँ कि ये कैसे हुआ? अभी तक तो मुझे राज्य मिलने वाला था। अचानक से सडनली एक रात पहले मुझे वनवास जाने का आदेश मिल गया। और माता ने वो भी माता कैकेयी ने ऐसा आदेश दिया है। माता कैकेयी जो मुझे प्राणों के समान मानती हैं, उन्होंने ऐसा आदेश दिया। तो निश्चित ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। निश्चित ही, क्योंकि पहले तो ये ऐसी थी नहीं। कुछ ऐसा क्या हुआ? ऐसा कुछ तो हुआ कि एक रात में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसमें तो मैं दैव का फैक्टर देता हूँ, दैवत ही है सब कुछ। तो अब ऐसे दैवत से जो एकदम सडन हमारी लाइफ में टर्न आया है, ऐसे दैवत से लड़ना हमारे लिए बेकार है। क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है ना कि इसके इसमें क्या ग्रेटर गुड छुपा हुआ है। इसमें तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है अभी। लेट अस वेट एंड वॉच। आगे-आगे देखते हैं कि क्या होता है।
कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर और आगे-आगे हम बढ़ते जाएँ, देखें कि क्या होता है। अभी विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ हमारी कंट्रोल से बाहर हैं प्रैक्टिकली। तो इसमें लक्ष्मण कहते हैं कि आप क्या दैव-दैव कर रहे हो? आप तो क्षत्रिय हो, है ना? और दैव-दैव तो आलसी पुकारा, मतलब दैव को तो आलसी बुलाते हैं। ये तो आप बस अपना बचाव कर रहे हो। आप क्षत्रिय धर्म का फ़ॉलो करो, आप धनुष बाण उठा लो और एक बार आपका आदेश मिल गया ना, तो मैं अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूँगा। ये वाल्मीकि रामायण में लिखता है कि मैं पूरी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूँगा। जो भी आपके विरोध में शस्त्र उठाएगा, खड़ा होगा, उसका उसका मैं सिर धड़ से काट के अलग कर दूँगा। ऐसी स्थिति कर दूँगा कि अयोध्या की सड़कों पे सरों का अंबार लगा हुआ रहेगा। जो भी भरत के पक्ष में रहेगा, उसको मैं धराशायी कर दूँगा। पूरी महाराज की चतुरंगिनी सेना के सामने मैं अकेला ही धनुष बाण लेकर उपस्थित रहूँगा। इसके लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ मैं हूँ, तो आपको क्या चिंता? आप तो बस ले लो सीधे राज्य, बलपूर्वक ले लो। जो आपका अधिकार है और आपको नहीं दिया जा रहा है, वो आप बलपूर्वक ले लो। यदि शत्रु या किसी और ने भरत का साथ देने का कोशिश भी किया, तो मैं उनको भी समाप्त कर दूँगा। मैं सबको मृत्युदंड दे दूँगा। गुरुदेव अगर ना माने, तो आप उनको भी बंदी बना लो, क्योंकि यही धर्म है। राजा का एक ही धर्म है, प्रजा पालन। तो यदि आपकी प्रजाहित में है ये चीज़ कि आप राजा बनो, तो आपको किसी के भी विरोध में जाना चाहिए और राजा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रजा चाहती है। उसके बाद वाल्मीकि रामायण में और भी बहुत प्यारी चीज़ें हैं, जैसे श्री राम और माता सीता का संबंध, है ना? तो उसमें ऐसा है कि जब विवाह के बाद श्री राम आते हैं माता सीता को लेकर अयोध्या, तो उसमें एक छोटा-सा फ्रेज़ है, आख्यानम हृदयाम हृदि। मतलब उनका प्रेम दिन पर दिन इतना बढ़ रहा है कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनके दिल आपस में बात कर रहे हैं। देयर हार्ट्स आर टॉकिंग। उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई शब्दों के एड की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो बस अपनी आँखों से ही, अपने हृदय से ही बातें कर रहे हैं। इतने इतना प्रेम, इतना उच्च स्तरीय प्रेम, आजकल आजकल जैसा नहीं है प्रेम, कि आजकल जो आज एक से, कल दूसरे से, उतना नहीं है। यहाँ पे है कि जिस लॉयल्टी की बात है बेसिकली, कि कितनी लॉयल है श्री राम, कितनी लॉयल है माता सीता और किस प्रकार से उनका उच्च स्तरीय प्रेम है, जो वो दोनों उन दोनों के हृदय एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वनवास हो गया, सब कुछ हो गया। अब श्री राम को ये न्यूज़ बतानी है सीता माँ को, तो कैसे जाएँ बताएँ? अभी तक तो श्री राम सेटल्ड हैं काफ़ी, लक्ष्मण को समझा रहे हैं, माता कौशल्या विलाप कर रही हैं, उनको समझा रहे हैं कि पितृधर्म से आगे तो कुछ होता नहीं है, आपको भी अपने पति का साथ देना चाहिए, ये सब बता रहे हैं। अब उनकी टेंशन बढ़ जाती है जब वो सीता के पास जाते हैं। वहाँ जाते हुए वो अपनी चिंता या अपने फेस के एक्सप्रेशन को सेटल नहीं रख पाते हैं। उनका जो चिंता रहती है, उनकी जो एक व्याकुलता रहती है, वो उनके चेहरे पर दिखने लगती है। इतना ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि उनका चेहरा बहुत ही कांतिहीन प्रतीत होता है। मतलब बहुत ही पेल हो जाते हैं वो। अब सीता देखती हैं तो कहती हैं, "अरे! ये क्या हो गया? आपका तो राज्याभिषेक होना है। ऐसी क्या चिंता आ गई?" श्री राम बताते हैं कि ऐसा-ऐसा हो गया है, मुझे वनवास जाना है। तो सीता माँ को इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो कहती हैं कि ठीक है, वनवास जाना है, ठीक है। तो फिर श्री राम बताते हैं कि अकेले जाना है, मुझे वनवास मिला है। सीता माँ कहती हैं, आपने ये सोच भी कैसे लिया? आपने ये सोचा ही कैसे कि आपको वनवास अकेले जाना है? मैं आपकी सहधर्मचारिणी हूँ। मैंने अपना पत्नी धर्म निभाना है और मैंने जहाँ भी आप जाओगे, वहाँ साथ जाना है। आप अकेले कैसे जा सकते हो? एक विवाहित पुरुष तो अकेले कहीं नहीं जा सकता। उसकी पत्नी जब तक उसके साथ है, वो उसकी सहधर्मचारिणी है। हमेशा अर्धांगिनी बन के उसके साथ रहेगी। और तो और बचपन में हमारे यहाँ एक ज्योतिषी ने भी कहा था कि ये जो पुत्री है, ये बन जाएगी। और मैं तो आपसे वैसे भी कहने वाली थी कि हम लोग कुछ दिन वन विहार को चलते हैं। ये तो हमें अच्छा मौका मिल गया, अब हम दोनों ही वन विहार को जाएँगे। जाएँगे, 14 वर्ष है तो 14 वर्ष सही। तो फिर श्री राम बोलने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें वन में ले जाऊँ, क्योंकि वन में तो इतने संकट होते हैं, जीवन बहुत कठिन होता है, तुम तो राजकुमारी हो, तुम कैसे रहोगी? ये संभव नहीं है। इस प्रकार की बातें श्री राम करने लगते हैं। उसके बाद सीता माँ इतनी ज़्यादा बोलते-बोलते पहले तो वो बोलती हैं कि आप मुझे मत बताओ कि धर्म क्या है, क्या नहीं। वो मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया है।
कि ससुर की सेवा करनी चाहिए, सास की सेवा करनी चाहिए, अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए। परंतु मेरे पिता ने मुझे ये भी बताया है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके सुख-दुःख में आधा भाग मेरा भी है। तो ये बोलते-बोलते सीता माँ टर्न्स इमोशनल और वो रोने लगती है। श्री राम उनको आलिंगन देते हुए कहते हैं, "देवी त्वमवत् दुःखेन स्वर्गापि न रोचते।" तुम्हें दुःख देकर तो मुझे स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारा अभिप्राय जानना चाहता था कि तुम जाना चाहती हो या नहीं? अन्यथा मैं ऐसे कैसे तुम्हें कह सकता हूँ? यदि तुम स्वयं जाना चाहती हो, तो फिर ठीक है, हम साथ में चलेंगे। ऐसा होता है। ठीक है? अब ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, जैसे एक एक है ना आर्य-अनार्य का कॉन्सेप्ट, कि ऐसा हो गया है अब क्योंकि रामायण पढ़ी नहीं जाती, वाल्मीकि रामायण ज़्यादा लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसी कारण से अब एक और नैरेटिव, फ़ॉल्स नैरेटिव डाल दिया गया है इसमें पॉलिटिक्स के कारण, कि आर्य-अनार्य वाला कॉन्सेप्ट है, यानी आर्य और द्रविड़, आर्य जो नॉर्थ इंडियंस हैं और द्रविड़ जो साउथ इंडियंस हैं। तो बेसिकली नॉर्थ साउथ डिवाइड करने के लिए इंडिया में रामायण में इस डिवाइड को शो करने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि देखो आपके ग्रंथ तो ऐसे ही हैं, आपके ग्रंथ तो ऐसे ही बताते हैं। तो आर्य-अनार्य को आर्य-द्रविड़ से जोड़ा गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अनार्य मतलब होता है, आर्य मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारी पत्नियाँ अपने पति को आर्य कहकर बुलाती हैं। मंदोदरी रावण को आर्य कहकर बुलाती है, तारा वाली को आर्य कहके बुलाती है। आर्य क्या होता है? आर्य मतलब द सिविलाइज्ड वन, जो बहुत ही सभ्य है, जो सिविलाइज्ड है, उसको आर्य कहते हैं। कैकेयी जब अपने वचन माँगती है 2 वचन, तो राजा दशरथ बोलते हैं, "ये कैसी अनार्यों वाली बात कर दी तुमने?" अनार्य मतलब अनसिविलाइज्ड। जैसे एक होता नहीं है कि आपको किसी बात का ज्ञान नहीं है, बस आप बोले चले जा रहे हो, मूर्खों वाली बात। तो दैट इज़ बीइंग अनार्य। ये है आर्य और अनार्य। जबकि आज दिखाया जाता क्या है कि श्री राम आर्य थे और रावण द्रविड़ था, इन दोनों के बीच में शत्रुता थी। आर्य श्री राम ने आकर द्रविड़ रावण पर हमला कर दिया और इसी तरह से नॉर्थ और साउथ इंडियंस के बीच में हमने एक दुश्मनी सी क्रिएट कर दी। इवन इवन मैं बताऊँ, ये भी होता है कि श्री राम मीट खाते थे क्या? ये चीज़ है। तो अब इस चीज़ के ऊपर भी वाल्मीकि रामायण क्लैरिफ़ाई करता है कि पहले मीट खाई जाती थी। डियर मीट, पीकॉक मीट सबका वर्णन है। श्री राम खाते थे क्या? वी आर नॉट वेरी श्योर। लेकिन क्या पहले नॉन-वेज का कल्चर था? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वो लोग क्षत्रिय थे, तो देखो क्षत्रियों में ना राजसिक गुण चाहिए होता है, रजस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। रजस क्या होता है? रजस मोटिवेट्स यू फॉर एक्टिविटी। उनको बहुत सारा युद्ध करना है और सारी एक्टिविटीज़ करनी है। एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो लोग नॉन-वेज खाते थे। बट यहाँ पे भी उनकी अपनी चॉइस है। वो नॉन-वेज खाएँ या ना खाएँ। जैसे आज के ज़माने में हमारे पास चॉइस अवेलेबल है, हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, उसी प्रकार से श्री राम के पास भी या उस ज़माने के लोगों के पास भी चॉइस अवेलेबल थी कि वो खाएँ या ना खाएँ, ठीक? भारद्वाज मुनि के आश्रम में जब भरत जी आते हैं, ऑन हिज़ वे टू चित्रकूट, जब वो चित्रकूट जा रहे हैं और चित्रकूट जाने से पहले प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते हैं, तो वहाँ पे भारद्वाज मुनि एक फ़ीस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो राजा के अनुरूप है। अब क्योंकि उनके लिए भरत जी राजा हैं और वो अपने सभी मंत्री, सामंतों और बाकी पूरे प्रजाजन, सभी लोग, पूरी अयोध्या आई है वहाँ तक। तो उन सभी के स्वागत-सत्कार के लिए वो एक मील ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एक फ़ीस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उस फ़ीस्ट में वेज वेज खाना भी होता है और नॉन-वेज खाना भी होता है। नॉन-वेज में पीकॉक मीट, डियर मीट, इस प्रकार से बहुत कुछ अवेलेबल रहता है। वहाँ पे क्लियर मेंशन्स है, ठीक है? अब अब हमें ये नहीं सोचना है कि श्री राम खाते थे या नहीं खाते थे। उस टाइम जो होता था, उस टाइम की जो परिस्थिति थी, उसको आज के टाइम की परिस्थिति से या खान-पान से रिलेट नहीं किया जा सकता है। श्री राम की कहानी से हमें जो सीखना है, हम वो सीखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें हम किसी के खाने में हम ये सोच लें कि अरे! ये तो ये खाता था, तो ये ऐसा होगा। इस पे हम आज का नैरेटिव बिल्ड करने लगे, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक? तो हमें ये नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं। सबसे पहले तो ग्रंथों को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारी संस्कृति को बचाना है। हमारी संस्कृति आज एट स्टेक है। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। बेटर कंडीशन में हुआ है, लेकिन अभी और बेटर कंडीशन में जाना है। और वो तभी आएगा जब हम लोग थोड़े से जागरूक होंगे। जब हम लोग खुद से पढ़ना शुरू करेंगे या एटलीस्ट जो लोग पढ़े हैं उनको सुनेंगे, समझेंगे। दोनों चीज़ कर सकते हैं। पर इस तरह के फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा में नहीं फँसना चाहिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे पता है आपको इवन शूर्पणखा को बेचारी का स्टेटस दिया हुआ है।
कुछ इतिहासकारों ने या कुछ जो ये पढ़ते हैं फॉल्स, उन्होंने, जिनको संस्कृत भी ठीक से नहीं आती, वो शूर्पणखा को बेचारी का स्टेटस देते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मण जी ने गुस्से में उसके नाक कान भंग कर दिए। तो इसका क्या प्रसंग था? तो थोड़ा-सा हम बताते हैं, ठीक है? शूर्पणखा जब आती है, तो वो अप्सराओं का भेष लेकर आती है, ठीक? अब वो परिणय प्रस्ताव दे रही है कि मुझसे शादी कर लो, एक मैरिज प्रपोज़ल टाइप का, ठीक है? श्री राम को, तो श्री राम मना कर देते हैं, वो कहते हैं मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी सीता है देखो, और मैं विवाह नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, मैं तृप्त हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है दूसरा विवाह करने की। तुम लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण के पास वो जाती हैं तो लक्ष्मण मॉक्स हर एंड सेज कि अरे! तुम तो इतनी सुंदर हो, मतलब सार्कास्टिक वे में, तुम तो इतनी सुंदर हो कि कभी मैंने इतनी सुंदर पत्नी नहीं देखा, और ये तो कुछ भी नहीं है, सीता माँ को कहते हैं। मतलब जस्ट फॉर सार्कास्टिक, फॉर फन, ठीक है? उसके बाद लक्ष्मण ये भी कहते हैं कि देखो मैं श्री राम का दास हूँ। कमिंग टू द पॉइंट, मैं श्री राम का दास हूँ, और यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी दासी बन जाओगी। अब लंका की राजकुमारी को दासी बनना तो शोभा देगा नहीं, सो तुम रहने दो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। आई वेरी ऑनेस्टली एंड नाइसली डिक्लाइन द ऑफर। ठीक, फिर जाती है, एक एक दो बार इधर उधर करने के बाद शूर्पणखा को आ जाता है क्रोध कि यही सीता है, इसी सीता के कारण। पहले तो वो बताती है श्री राम को, अरे आप क्या इस सीता के उसमें पड़े हैं, ये सीता तो मानुषी है, इसका तो सौंदर्य यौवन सब नष्ट हो जाएगा एक समय बाद। मैं तो नित्य यौवनी हूँ, मैं तो माया की स्वामिनी हूँ, मैं तो हमेशा ऐसे ही युवा रहूंगी। आपको मुझसे जो मिलेगा, मुझ में जो दिखेगा वो सीता में थोड़ी दिखेगा। श्री राम कहते हैं कि मैंने सीता के शरीर से प्रेम नहीं किया है, मैं मेरा और सीता का प्रेम आत्मा का प्रेम है। ऐसा नहीं है कि मैं उसके शरीर से प्रेम करता हूँ इसलिए आज उसके साथ हूँ। नहीं तो फिर आज इसके साथ, कल उसके साथ। आज के ज़माने में यही तो हो रहा है ना, लॉयल्टी नाम की चीज़ नहीं बची है। खैर एनी व्हिच वेज़, फिर शूर्पणखा गुस्सा आ जाती है और शूर्पणखा कहती है कि सारी फ़साद की जड़ है सीता, तो मैं सीता को खा जाती हूँ। जो सीता पर जब वो आक्रमण करने आगे बढ़ती है, तब श्री राम आदेश देते हैं लक्ष्मण को कि अब इसे दंड देना अनिवार्य हो गया है। इसी कारण से लक्ष्मण शूर्पणखा के अंग भंग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि लक्ष्मण ने ये कार्य अपने आप किया। लक्ष्मण जी को श्री राम का आदेश था। केवल तभी लक्ष्मण जी ने अपनी खड्ग से रक्षा के रूप में उसके अंग भंग कर दिए, अन्यथा वो सीता माँ को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा हुआ था प्रसंग। अब इस शूर्पणखा को बना दिया एक ट्राइबल, और ट्राइबल पे बहुत सारी एट्रोसिटीज होती है, बहुत जुल्म किया जाता है वगैरह वगैरह। इस तरीके के प्रसंग चला दिए। जब पता नहीं है तो इसी चीज को मानते रहेंगे। फिर अच्छा, फिर उसके बाद शूर्पणखा चुप बैठने वाली नहीं, वो वापस गई खरदूषण के पास। खरदूषण उस समय दंडकारण्य के स्वामी हैं, खर है बेसिकली, दूषण उसका सेनापति है, ये दोनों भाई हैं। फिर ये जाती है, तो उसको वहाँ पे बताती है कि एक तो वनवासी हैं ये दोनों, इनके साथ इनकी पत्नी है, ऐसा-ऐसा हुआ, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे पुत्र का वध कर दिया लक्ष्मण ने, ये सब बताती है। उसके बाद उस जगह पर, जनस्थान में, वो जगह है जनस्थान, जहाँ पे युद्ध होता है। 14 सहस्त्र राक्षसों के साथ खर और दूषण युद्ध के लिए आते हैं, और श्री राम सिंगल हैंडेडली 72 मिनट्स के अंदर उन 14 सहस्त्र राक्षसों का अलोंग विद खरदूषण संहार कर देते हैं। एकदम अकेले सिंगल हैंडेडली 72 मिनट्स के अंदर सभी का संहार करके साफ कर देते हैं सबको। इस युद्ध से जब वो वापस आते हैं, सीता माँ इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि जाके उन्हें सीधे हग कर लेती हैं। इतना प्यारा है वाल्मीकि रामायण। अब पढ़ा होगा तो ये सत्य लगेगा, अन्यथा लगेगा कि ये रोमांटिसाइज्ड वर्ज़न है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे इतिहास में स्पष्टता से लिखा हुआ है। एक ये चीज़। दूसरी, स्वर्ण मृग वाला इंसिडेंट, कि स्वर्ण मृग वाले इंसिडेंट में क्या हुआ था। स्वर्ण मृग को देखकर सीता माँ जब जिद करती हैं श्री राम से कि इसको लेकर आइए, अगर आप इसको जीवित पकड़ के लेके आते हैं तो हम इसको, क्योंकि 1 ही वर्ष बचा है वनवास समाप्त होने में, तो हम इसको अयोध्या ले जाएँगे और माताओं को दिखाएँगे, और यदि नहीं तो मैं इसकी चमड़ी पर, इसकी स्किन पर आपके साथ विराजमान रहूँगी। तो श्री राम को सबसे पहले संदेह होता है कि ये कैसा हिरन है जो स्वर्ण है, स्वर्ण मृग है, ऐसा गोल्डन यू वाला कहाँ से आया ये? आज तक तो इसको कभी नहीं देखा। इसके साथ संकट ये है कि ये राक्षस भी हो सकता है। ये शक सबसे पहले श्री राम को होता है।
कि राक्षस भी हो सकता है और हो सकता है ये हिरन ही हो। अगर जो सीता माँ का जो चेहरा है ना, वो इतना खिल गया है इस मृग को देखकर कि श्री राम कहते हैं कि मैं तो जाऊँगा इसको लेने, सीता की खुशी के लिए तो मैं जाऊँगा। इतने क्यूट है वो लोग। तो द आइडियल कपल, है ना? तो वो लोग ये हैं। बेसिकली आज के ज़माने के लिए काफ़ी आइडियलिस्टिक। तो इतना खिल गया है उनका चेहरा ना कि तो वो कहते हैं यार लेके तो आना पड़ेगा सीता के लिए। इवन इफ अगर ये राक्षस है, तो भी मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका संहार करूँ। क्योंकि मैंने ऋषियों को वचन दिया है कि मैं उनके यज्ञ स्थलों की, उनकी रक्षाएँ करूँगा। केवल इसीलिए मैं जाऊँगा और लेके आऊँगा इसको, जो भी है ये। अब ये तो ट्रैप है, मारीच है। वो जा रहा है, ठीक है, लेके जा रहा है, दूर बहुत चले गए हैं श्री राम। इस बीच सीता माँ और लक्ष्मण जी कुटिया में हैं। सडनली एक आवाज़ आती है, "लक्ष्मण, सीता, मेरी रक्षा करो।" सीता माँ ये सुनकर एकदम टेंशन में आ जाती हैं कि अरे! ये क्या है? ये क्या हो गया? ये कैसी आवाज़? लक्ष्मण जाओ, जाओ, जाओ तुम अपने भैया की रक्षा करो, वो ज अवश्य किसी संकट में हैं। इस बात पे लक्ष्मण बहुत ही रिलैक्स्ड वे में कहते हैं, "अरे नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। देवताओं को जिनके रक्षण की आवश्यकता है, उन श्री राम की रक्षा मैं करूँ। मुझ में कहाँ से इतना पोटेंशियल आएगा कि मैं श्री राम की रक्षा करूँ? श्री राम सबकी रक्षा करते हैं। उनको किसी के रक्षा की आवश्यकता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता।" अब इसके बाद जो होता है, वो किसी टीवी सीरियल में नहीं दिखाया, कहीं पे आपने नहीं सुना होगा। होता ऐसे है कि सीता माँ बहुत क्रोधित हो जाती है, पहले तो लक्ष्मण को कहती है, "नहीं, नहीं, जाओ, जाओ, जाओ।" फिर वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं, कहती हैं, "मैं सब समझती हूँ तुम्हारा गेम। तुम तो आए ही इसलिए हो लक्ष्मण क्योंकि तुम्हारी नज़र मुझ पर है। तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए तुम आए हो। ऐसा नहीं है तुम्हें श्री राम से प्रेम है अथवा और कुछ भी। तुम तो मौका ढूँढ रहे थे कि कब श्री राम दूर जाएँ इस कुटिया से और तुम मुझे पालो। लेकिन तुम इस गलतफ़हमी में मत रहो कि मैं तुम्हें प्राप्त कर लूँगी। मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगी। और तुम तो भरत के साथ मिले हुए हो। भरत का ये था कि तुम तुम एक तरफ राज्य सँभालो और मैं सीता को प्राप्त करता हूँ। तुम्हारे मन में तो यही प्राप्त था दिमाग में। ये चीज़ें लक्ष्मण जी को वज्र के समान प्रतीत होती हैं। और और इतना इस लेवल तक बोल देती हैं सीता माँ कि लक्ष्मण जी ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कान में उनको तपता हुआ लोहा डाल दिया गया हो। उनके वो शब्द इतने तीक्ष्ण थे उनके लिए लक्ष्मण जी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल श्री राम और सीता माँ की सेवा को समर्पित कर दिया। अपने परिवार तक का त्याग कर दिया 14 वर्षों के लिए। इतना महान त्याग किया और सीता माँ इस प्रकार से बोलती हैं। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि वो इतना स्ट्रेस में है ना कि वो जानती हैं कि अगर लक्ष्मण को इस प्रकार से नहीं बोला गया, तो फिर लक्ष्मण जाएँगे नहीं। वो कहती हैं कि ये सब तुम्हारी चाल है, तुम और भरत मिले हुए हो। ये सुन के लक्ष्मण कहते हैं, "बस भाभी माँ मैं नहीं सुन सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। वन देवता, वनों के देवता आपकी रक्षा करें।" और कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची। कोई भी लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जबकि टीवी में दिखाता है ना कि लक्ष्मण रेखा खींची। तो वो लक्ष्मण रेखा इज़ नॉट इन लिटरल सेंस, बट इट इज़ इन सिम्बॉलिक सेंस कि लक्ष्मण के पेशेंस की रेखा पार हो गई। ये हुआ था यहाँ पे। ओके? सो आई विल स्टॉप माय सेल्फ टिल हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन्स, आपको कोई भी प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बताने को बहुत कुछ है रामायण में। थोड़ा एंडलेस की तरह हो जाएगा ये। इसलिए मैं आज के लिए यहाँ पे रुकती हूँ। फिर जब हमें मौका मिलेगा, तो हम अवश्य इसको डिस्कस करेंगे। स्पेशली किष्किंधा कांड में वाली वध का प्रसंग, राम सेतु का प्रसंग और ऑब्वियसली अग्नि परीक्षा का प्रसंग। आप में से किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यदि आप में से कोई भगवद गीता को श्लोक बाय श्लोक पढ़ने और समझने में इंटरेस्टेड है, तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि हमारे सेशंस अभी चल रहे हैं, गीता के सेशंस चल रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी जॉइन होना चाहता है, कोई भी गीता को पढ़ना, समझना चाहता है श्लोक बाय श्लोक, तो वो मुझे बता सकते हैं। आशा है आप सबने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर इस प्रकार से कोई भी आपके योग्य चीज़ें होंगी या सेशंस होंगे, तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी। क्या हम सेशन एंड कर सकते हैं? चलिए धन्यवाद सभी को। जय सिया राम। और यदि फिर से हमारा सेशन हुआ तो हम पाली वध का प्रसंग और राम सेतु का प्रसंग करेंगे। फिर अग्नि परीक्षा पर भी चर्चा करेंगे।
आशा है आपको फिर देखूँगी अगले सेशंस में। धन्यवाद। जय सिया राम।